हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। तो किनारे वाली साइड को दोनों आमने सामने रखते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर हमारा बस्ट लाइन इस फैब्रिक की चौड़ाई के हिसाब से ठीक आता है तो हम ऐसे ही कट कर लेंगे। मुझे इस कुर्ती की चेस्ट 9 पर तैयार करनी है। तो ये 10.5 इंच फैब्रिक है 4 फोल्ड करने के बाद। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा और यहाँ से आपका जितना भी चेस्ट है उसमें 2 इंच या 1.5 इंच प्लस करके इस तरह से फैब्रिक निकालना होगा और यहाँ से लेंथ निकालनी होगी। तो हमारा चेस्ट 9 इंच पर रेडी होगा। तो इतना फैब्रिक हमें काफ़ी है। तो मैं लेंथ वाइज ही 4 फोल्ड करके यहाँ से कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की लेंथ निकाली है और ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए, मुझे 14 इंच रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है 15 इंच पर। और इसकी विड्थ जो रहेगी 9 इंच पर रेडी रहेगा, 1.5 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 10.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे जो होगा 7 इंच पर। आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम बस्ट लाइन बनाएंगे जो है 9 इंच पर। अब वेस्ट के लिए हम 8 इंच लेंगे, तो 32 इंच पर हम ये अपनी वेस्ट रेडी रखेंगे। अब दोनों मार्क को लाइन अप कर लेंगे और आगे से 1.5 इंच हम सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद फ्री हैंड से हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच कंधी डाउन कर देंगे। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए मैं 3.5 इंच की विड्थ लूँगी और नेक डीप मैं 4 इंच लूँगी। यहाँ पर आप नेक अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये नेक मैं फैब्रिक से बनाऊँगी, आप चाहे तो बुकरम से भी बना सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद सेंटर का नॉच लगाएंगे और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस पर भी हम नॉचेस लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है किनारे वाली साइड से इस तरह से। इसके बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है और अच्छे से यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। कमर की मार्किंग के लिए आप टॉप पार्ट को डायरेक्ट इस तरह से रखकर भी मार्क करके कट कर सकते हैं, या फिर आप कमर का जो भी मेजरमेंट है, यानी हमारे कमर का मेजरमेंट 8 इंच है तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके यानी 9 इंच पर इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने लेंथ चेक कर लेनी है और जितनी भी लेंथ आती है इंची टेप को गोलाई से घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग कर लेनी है। अब इन मार्किंग को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए 9 इंच पर मार्क हुआ है। अब सभी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद इसी मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। तो 14 इंच हमारे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है। तो इस मार्क से रखकर हम नीचे की तरफ अपनी घेरे की लेंथ लेंगे और जितना भी मार्क आया है उसको हमने इंची टेप को ऊपर रखते हुए उस मार्क से इंची टेप को नीचे की तरफ गोलाई से घुमा देंगे। तो इस तरह से हमें कर्व शेप में मार्किंग कर लेनी है पूरे घेरे में। इसके बाद जो भी हमने मार्किंग की है इनको हमने अच्छे से डार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती मैं हाई लो बनाऊंगी। तो ये जो मार्किंग की है हमने फ्रंट वाले पार्ट की है, यानी जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला होगा उसकी। इसके बाद हम बैक वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो इस मार्क से 6 इंच नीचे हम एक मार्क करेंगे जो हमारे बैक वाले पल्ले की मार्किंग होगी और इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, कमर की मार्किंग से 1/2 इंच ऊपर की तरफ कट करना है क्योंकि ये हमारा 1/2 इंच सीमिंग अलाउंस है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा फैब्रिक अनइक्वल है उसको हमने इक्वल करना है और जो हमारे घेरे की यानी बैक वाले घेरे की लेंथ है सबसे पहले हमने उसको कट कर लेना है इस तरह से। अभी जो हमारा यहाँ पर सेंटर का नॉचेस आएगा एक, इसके बाद ये हवा फैब्रिक से हमारी स्लीव बनेंगी। अब बैक वाले पल्ले को हम निकाल लेंगे और फिर से इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसको इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन जाएगा। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। आर्म होल की विड्थ के हिसाब से हमने यहाँ पर 9 इंच पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ से हमने अपनी स्लीव की मार्किंग करनी है। इस मार्क को हम सीधा कर देंगे और यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की शेप देते हुए कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद हम स्लीव ओपनिंग के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे विद मार्जिन और इस तरह से स्लीव की मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर का नॉच लगाने के बाद हमने 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, तो हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इसके बाद जो कमर से हमारा फैब्रिक बचा है इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ से हमने फैब्रिक के लिए फ्लेयर बनाने हैं, तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट करना है और मार्क करना है। अब देखिए अंदर की तरफ हाफ इंच हम फैब्रिक को छोड़ते हुए थोड़ा कर्व शेप में कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव के फ्लेयर कट हो चुके हैं। तो ये फ्लेयर हमारी स्लीव के आगे की तरफ आएंगे। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्लीव के साथ जॉइन कर देना है। इसके बाद नेक कट करेंगे, तो नेक कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब दोनों की फोल्ड वाली साइड आगे की तरफ रहेगी और इसके ऊपर इस तरह से रख के हमने एज इट इज़ नेक कट कर लेना है। आप चाहें तो ये नेक बुकरम या कैनवास पर भी बना सकते हैं। इसके बाद ये पट्टी को हम 1 से 1.5 इंच चौड़ी कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमने अपने नेक पर इस तरह से लगाना है। देखिए यहाँ से हमने 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पट्टी को सिल देना है और दोनों नेक हमने सेम इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। पट्टी में छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। उसके बाद जो पट्टी का नीचे वाली किनारी है उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है, तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से और पट्टी को दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से खोलना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से कंधी ज्वाइन कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कंधी ज्वाइन हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न करना है और जो हमारे नेक की दोनों पट्टियां हैं वो अंदर की तरफ कुछ इस तरह से चली जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर आप इस पर सिलाई भी कर सकते हैं, तो इससे सेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी स्लीव का फ्लेयर था उसको भी हमने नीचे से हल्का हल्का फोल्ड कर लिया है। अभी स्लीव के सेंटर को हमने अपने कंधी के जॉइंट पे इस तरह से रखना है और यहाँ से स्लीव को इसके साथ लगा देना है और इसी तरह से हमारी दूसरी स्लीव भी लग जाएगी। दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद अब हम इससे घेरा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो हमारा हाई वाला घेरा है यानी जो छोटा घेरा है लेंथ में, उसको हमने फ्रंट में लगाना है। तो दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम इसी तरह से दूसरा वाला घेरा भी ज्वाइन करेंगे, यानी जो हमारा लो वाला घेरा है वो बैक वाले पार्ट से ज्वाइंट होगा। तो उसकी भी हमने कमर की साइड जो सेंटर है नॉचेज़ हैं हमारे उनको हमने सामने रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इनसे ज्वाइन कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारे घेरे दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमने इसकी वेस्ट में डोरी पट्टी लगानी है। तो उसके लिए जो हमारा कमर का साइज़ है उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी 16 इंच पर हमारी कमर तैयार है। तो यहाँ पर हमने 14 इंच की लेंथ पर एक पट्टी ली है और पट्टी के दोनों सिरों को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद पट्टी को बीचों बीच इस तरह से रख के दोनों साइडों से हमने इसको सिल देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी लगा लेनी है बैक वाली साइड में। तो फ्रेंड्स दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद हमने 2 डोरियाँ तैयार की हैं कुछ इस तरह से। अब डोरियों को हमने किसी भी नोकीली चीज़ से इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करना है। आप चाहे तो ये डोरी बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट में डोरी आ जाएगी और बिल्कुल इसी तरह से हमने बैक वाले में भी ये डोरी डाल लेनी है। तो दोनों पार्ट में हमारी डोरियाँ इंसर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो जो भी हमारी कुर्ती की फ़िटिंग होगी उसी पर हमने इस पर फ़िटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए हमने नीचे तक फ़िटिंग लगा लेनी है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी फ़िटिंग लगा लेनी है। कुर्ती की फ़िटिंग लगाने के बाद जो हमारा नीचे से घेरा है इसको हमें फ़ोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पर पीको कर सकते हैं या फिर आप इसको मशीन से डबल फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और इसको पूरे सर्कल में हमने सिलकर तैयार कर देना है।
तो फ्रेंड्स फिटिंग लगाने के बाद नीचे से हमने घेरा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए ये हमारी डोरी वेस्ट है जिसको हमने अपनी कमर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आप 2 मीटर में बहुत ही स्टाइलिश हाई लो विद डोरी वेस्ट कुर्ती तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये कुर्ती हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहती हैं यानी 38 इंच से ऊपर चेस्ट के लिए बनाना चाहती हैं तो आपको 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। और इस कुर्ती की रेडी लेंथ 34 इंच है फ्रंट साइड से और बैक साइड से इस कुर्ती की रेडी लेंथ 40 इंच है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट हमने यूज़ किया है इसमें हमने 2 मीटर की कुर्ती बनाई है जिसका चेस्ट 36 इंच पर रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई अच्छे से करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।